सर को दीजिए ऊपर के निकले थोड़ा ऊपर लो और ऊपर थोड़ा ठीक है सर फोटो ले लो फोटो आज महिलाएं लोग नहीं है एक्शन अरे मोबाइल से अग्नि आ रहा है करो करो सर मारिए मारिए लेफ्ट क्या बात है ताली तो बजाइए चलो एक घंटा बजा एक्शन फुल लगे ये फुल लगे चलिए एक बार ये भी मारो सर एक्शन क्या हुआ मारिए कुर्सी उधर लगा तो अच्छा था कैमरा लुक दो कैमरा लुक फोटो क्या कर रहे हैं इसका मंदिर किधर है उसका मंदिर कहां है ऑफिस का मंदिर किधर है इधर कुछ नहीं अरे लगाओ ना जल्दी लगाओ हेलो चेयर लगाओ भाई फिल्म में किस तरह का गाने दे रहे हैं आप हाँ जी, मैं मधुकर आनंद पूरा जितना भोजपुरिया भाई लोग बात सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं। हमारे अजहर भाई बहुत अच्छे मित्र हैं और ये एक फिल्म बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। काफ़ी जुझारू प्रोड्यूसर हैं ये, बहुत अच्छा काम करने के प्रति हमेशा ये एक ये रहते हैं, मतलब इच्छुक रहते हैं कि एक अच्छी काम हो। तो सब लोग मिलजुल के एक फिल्म बना रहे हैं। उसमें अतुल श्रीवास्तव जी और सुशील जी उसके दो हीरो हैं और हमारे मित्र अजय झा जी उसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है ये। इसका कहानी मैं सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमने कहा कि आपके लिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा और बहुत बढ़िया हम लोग तैयारी करने में लगे हैं। उम्मीद है कि ये पिक्चर बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगी। इनका शेड्यूल इसी महीने के लास्ट में है संभवतः, है ना? इसी महीने के लास्ट में है या अगले महीने के फर्स्ट वीक में है। तो हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं। इसके मैक्सिमम गाने अभी मोटा मोटी डिज़ाइन हो रहे हैं और मेरा प्रयास है कि जैसा हम सब लोगों का हमेशा एंटरटेन करते रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के और बढ़िया एंटरटेन करें, अच्छे गाने बने इसमें। बाकी प्रभु की इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन अभी तक बहुत सॉलिड काम हो रहा है, बहुत अच्छी कहानी है। मैं पूरी टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं अपने प्रोड्यूसर साहब को, जो हमने इतना अच्छा फिल्म में एक म्यूज़िक डायरेक्शन का मौका दिया। तुझमें रब दिखता है तो आपने किसमें देखा है? देखिए, तुझमें रब दिखता है एक बातचीत से मतलब एक टाइटल से एक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेहतरीन रोमांटिक पिक्चर होगी। हालांकि इसमें रोमांस, एक्शन, कॉमेडी सब है, सब मिला जुला के एक बढ़िया मसाला पिक्चर है ये। लेकिन इसका जो रोमांटिक पक्ष है वो मजबूत होगा और गाने बहुत अच्छे होंगे, रोमांटिक गाने होंगे। हर टाइप के सॉन्ग तो होंगे ही, लेकिन रोमांटिक सॉन्ग काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे, जैसा कि टाइटल से लग रहा है और हम लोग उसी में प्रयासरत हैं। बैक टू बैक आप फिल्में में गाने गा रहे हैं, गाने भी दे रहे हैं आप बैक टू बैक नई नई फिल्मों में, क्या था? देखिए, बेसिकली मैं पहले गज़ल गाता था, ऑल इंडिया रेडियो में भी बहुत दिन तक मैं गाया। भोजपुरी में जो गाने मुझे लगता है कि मुझे गाना चाहिए तो मैं कभी कभार ऐसा गाना बना के गा लेता हूँ, या कभी प्रोड्यूसर्स का या किसी का रिक्वेस्ट रहा कि भाई आप गाइए तो मैं ज़रूर गाता हूँ। साल में 2-4 गाने मैं ऐसा गा ही लेता हूँ अपने हिसाब से। थैंक यू। मतलब जी वेलकम। बात करें तो पुरानी यादों की, जो पहली बार बॉम्बे आए थे, जी पहला फिल्म का जो ऑफर मिला था, जी जी, कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार मैं मुंबई आया था। एक प्रेम सिंह जी डायरेक्टर हैं जो पिया निर्मोहिया, पिया भिले, गुलरी के पुल, ये सब
पिया सीरीज़ बनाते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। आज थोड़ा संन्यास ले लिए हैं डायरेक्शन से, लेकिन फिर आने वाले हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं सरकारी नौकरी में था और यहाँ उनके साथ 2-3 हिंदी फिल्में हमने की थी। इसके अलावा हमने भोजपुरी फिल्में भी 1-2 की थी और धीरे धीरे वहीं से मुझे एक लगा कि मुझे मुंबई रहना चाहिए। फिर नौकरी त्याग के मैं यहाँ मुंबई आ गया आप लोगों के सेवा में। किस चीज़ में नौकरी करते हैं? मैं वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में म्यूज़िक टीचर था, संगीत शिक्षक के पद पे कार्यरत था। बॉम्बे जब पहले रहा तो कैसा आपको लगा? कि बॉम्बे रहना चाहिए, आरा छोड़ के मुँह नहीं लगा आरा छोड़ रहे हैं? पहले हम पोस्टेड रहे जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में, ओकरा पहले दिल्ली भी रहल बनी, बहुत जगह हमने घूमत घामत रहे। या पिताजी भी हमारे सरकारी नौकरी में रहन, तो उनका भी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी हम लोग वहाँ वहाँ जाते थे। तो ऑलरेडी घुमक्कड़ स्वभाव के हम शुरू से ही थे, हमेशा हम लोग पलायन करते आ रहे थे। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि मुंबई हमारे लिए सबसे बढ़िया सूटेबल जगह है और मुंबई में हमने अपने आप को स्थापित कर लिया। उसके लिए मुझे त्याग भी करना पड़ा, हमने सरकारी नौकरी भी छोड़ी, लेकिन वो नौकरी छोड़ने के बाद मैं उस कंडीशन से आज का जो कंडीशन है उसमें बेहतर महसूस करता हूँ अपने आप को। और ख़ास बात ये है कि मैं पूरी पब्लिक से, पूरी जनता से जुड़ा हूँ। हर लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए है। तकरीबन 100 से ज़्यादा पिक्चरें हमारे रिलीज हो चुकी हैं और 7-8 साल से मैं इस इंडस्ट्री की सेवा कर रहा हूँ। अभी आने वाली 20-25 फिल्में हैं। मतलब जी अभी नए जो टैलेंटेड म्यूजिक एक्टर मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए कहना चाहेंगे क्या परेशानी झेलना पड़ा आप लोगों को? नहीं, ये मुझे लगता है ना कि ये पूरा ओपन मार्केट है। जैसे हीरो लोग अपने चेहरा पे चलते हैं, स्टार चेहरा पे उनका फेस वैल्यू होता है, तो हम लोगों का क्रिएशन ही हमारी वैल्यू होती है। हम लोगों का कोई फेस नहीं बिकता है, इवन कि नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है। जो बहुत अच्छा काम करे उसको ज़रूर मौका मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोग चोरी ना करें किसी का धुन उठा के ये वो। हालांकि हम लोग तो फोक में हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ, मजबूरियाँ भी होती हैं कि भाई पब्लिक के हिसाब से बहुत सारे पारंपरिक धुन हैं जो कि बहुत बार आ चुके होते हैं, फिर भी मुझे बनाना पड़ता है लोग के कहने पे। तो आप कुछ फ्रेश लेके आइए और ईमानदारी, लगन, मेहनत, परिश्रम से काम कीजिए। ऐसा कभी भी ना सोचें कि यहाँ कोई और भी वे चलता है, यहाँ कोई दूसरा वे नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा रास्ता वही है कि जितना बढ़िया लगन से मेहनत कीजिए, अच्छी अच्छी धुनें बनाइए, अच्छा कंपोज कीजिए, अश्लीलता से दूर रहिए, आपको ज़रूर यहाँ मौका मिलेगा और आप बहुत आगे जाएंगे। मतलब थोड़ा सा भिखारी ठाकुर में चलते हैं। अभी भिखारी ठाकुर जो गांव है, हाँ हाँ, हालांकि आरा को और छपरा को जोड़ने वाले पुल का भी निर्माण हो चुका जी है। जी जी जी, 11 तारीख को ओपनिंग हो रहा है। जी जी, वो 32 किलोमीटर या 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ही शायद हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पहले सारे अपने आरा नगर वासियों को कि चलिए भाई, अब छपरा हम लोगों से बहुत करीब हो गया। पहले शायद 100 से अधिक था उसका दूरी, 100 किलोमीटर से, अभी संभवतः 25-30 किलोमीटर के आसपास की दूरी हो जाएगी। हमारा कल्चर एक है, आरा का, छपरा का, उधर आपके सिवान का, गोपालगंज का, ये सब कल्चर एक है, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। वही ब्रिज जो बन गया ना तो दूरी कम हो गई, और कम दूरी होने से हम लोगों का सांस्कृतिक विकास जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। हम लोगों का हर चीज़ मिलना जुलना ये सब आसान हो गया। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी जनता बहुत खुश होगी, बहुत खुश है अभी भी। इस फिल्म के निर्माता अजहर आसमी और फिर जो बिहार से हैं आपके मतलब और पड़ोसी होगा, सिवान के रहने वाले हैं। जी जी, तो क्या शुभकामनाएं दीजिएगा फिल्म के हीरो को? अतुल जी बहुत बढ़िया NSD के छात्र रहे हैं और यहाँ नाटक वाटक भी बहुत किए हैं अतुल जी, और लीक से हट के एक्टिंग करने की इनकी क्षमता हमने देखी। एक आध दिन मुझे मौका मिला इनका एक्टिंग देखने का। बहुत अच्छे एक्टर हैं और इनमें बहुत संभावनाएं हैं। जैसा कि अभी तक रहा है कि सिंगर लोग हीरो रहे हैं तो उनकी एक अपनी सीमा रही है, अपना दायरा रहा है उनका। ये मुझे लग रहा है कि पूरा हर दायरा से हट के इनका एक काफ़ी बृहत दायरा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा हमने इनका अभिनय देखा, एक्टिंग देखा, तो मुझे बड़ा इन पे भरोसा है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ सॉन्ग हो जाए? जी जी, अभी एगो हमारा गाना चला था बड़ा अच्छा, पब्लिक आतंकवादी फिल्म में पब्लिक लाइक कर रही है। आई सुहाग रात जहिया, चर चर करी चर पहिया,
आई सुहाग रात जहिया, चर चर करी चर पहिया, दीप देबा मुचकाई करी हैया हे बालम, देबा मुचकाई करी हैया हे बालम, लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, लइहा बंगलिया से। अभी ये गाना बड़ा अच्छा चल रहा है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमको जुड़ने के लिए। जी वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं सबको प्रणाम है मेरा, जितने भी श्रोता हैं दर्शकगण हैं, और आप सबको नमस्कार। पहली फिल्म बिहार से मुंबई पहुंचे हैं। जी जी, कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है। और सबसे पहले मैं अजहर हाशमी जी को इसका श्रेय मानता हूँ, जिन्होंने बिहार से मुझे मुंबई लाया। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ट्रस्ट किया हमारे एक्टिंग पे, हमारे कला पे, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे इंसान को होना बहुत ज़रूरी है। आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, इस फिल्म में क्या है आपका कैरेक्टर? इस फिल्म में एक IAS अफसर का कैरेक्टर है जो बिल्कुल अन्याय के खिलाफ है। उसको करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। एक सनक है उसके अंदर कि वो क्राइम को जड़ से ख़त्म कर दे। और काफ़ी रोमांटिक मूवी है, एक्शन भी है और कॉमेडी भी है, सारे मसाले इसमें हैं। जैसे कि आपने भ्रष्टाचार के बारे में आप बात कर रहे हैं, जी जी, तो कभी आप कोई भ्रष्टाचार कभी किया आपने कोई? नहीं सर अनजाने में हो जाए बात अलग है, लेकिन कभी ऐसा मौका तो नहीं आया। हर हमेशा रील से लेकर रियल लाइफ में इसके खिलाफ रहा हूँ मैं, और मैं बहुत खुश हूँ अपने कैरेक्टर से कि मुझे इस तरह का रोल निभाने का मौका मिला है। उस फिल्म का डायलॉग बताइए जो बिल्कुल याद हो। मेरी शख्सियत का अंदाज़ा वर्दी से लगाना, क्योंकि आज भी जब सत्या कब्रिस्तान से होकर गुजरता है ना, तो मुर्दे खड़ा होकर सलाम भाई बोलते हैं। जब मोहब्बत में मुर्दे खड़े होकर सलाम भाई बोल सकते हैं, तो ज़रा सोचो SP गौतम की वर्दी में कितनी ताकत होगी। जैसे कि IAS ऑफिसर के ऊपर ये फिल्म है, तो आपने कोई IAS ऑफिसर से बातचीत की, कुछ किस तरह से IAS ऑफिसर काम करते हैं? जी जी, मैंने बहुत सारा प्ले भी किया है और IAS अफसर की भूमिका निभाने का मुझे मौका मिला है। और मेरे घर में मेरे फूफा जी दरोगा से इंस्पेक्टर हुए हैं, तो मैंने देखा उनको, उनके चाल ढाल जो पुलिस वाले के होते हैं। तो IAS और IPS में फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है दोस्त। तो नहीं, पुलिस वाला माहौल मतलब बताया मैंने। हाँ, ओके। आप IAS का रोल कर रहे हैं कि IPS? IAS जी। ओके, तो IAS एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जी, इंडियन। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब आप मतलब इसमें जो हमारी भूमिका है कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हूँ बिल्कुल, मतलब जो वो चाहता है, जैसे उसका थॉट्स है, उस प्लेटफॉर्म पे मैं चला हूँ। जी जी। अब जी आपने कहाँ से सीखे पढ़ाई के? जी, पहले तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। मेरी पढ़ाई पटना, दिल्ली और राजस्थान हुई है, और एक्टिंग की पढ़ाई उसी दौरान मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेमा जी और संदीप जी, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सोनू सर को याद करना चाहूँगा, बहुत मारा उन्होंने मुझे, मार मार के सिखाया मुझे। थोड़ी सी भी गलती होती थी तो बहुत पिटाई होती थी मेरी। कभी आज तक क्लास में नहीं पीटा, लेकिन एक्टिंग में बहुत पीटा हूँ मैं। प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत मेरे रॉन्ग थे अकॉर्डिंग टू बिहार। बिहारी सब बोलते थे कि बिहारी तू शौक को सब बोलता है, वैसे बहुत सारे सुनने को मिले थे और सीखने का मौका मुझे मिला। रत्नाकर ड्रामेटिक आर्ट प्रोडक्शन, मकाम थिएटर, श्री राम सेंटर, सब जगह मैंने लिया। मेरे गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। आपको बिहारी होने पर कितना गर्व है? बहुत गर्व है सर, बिहार होने पे तो बहुत बड़ा गर्व है, इसलिए तो बिहारी फिल्म कर रहा हूँ सर। ये जो फिल्म कर रहे कितना कंपटीशन आपको पता है? बहुत कंपटीशन है सर, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, अजहर जी का आशीर्वाद रहा, हमारे अश्वनी भैया का आशीर्वाद रहा, जितने भी यहाँ दोस्त हैं हमारे, भोजपुरिया समाज का अगर आशीर्वाद रहा तो बनेगी आशीर्वाद। तो मैं कुछ करने का कहा था जो गायक हैं वो ज़्यादा मार्केट में रन करते हैं। जी जी। आप उस कंपटीशन में कितना तैयार करके आए हैं? बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है कि गायक लोग हैं और बहुत अच्छे हैं,
मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपने श्रोता के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहूँ, बशर्ते आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, बस उन लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल उन लोगों के दिलों में। भोजपुरी अभिनेता तो नहीं है, हिंदी में है सर। भोजपुरी में ऐसा कुछ तो खास लगता है कुछ नहीं होगा जी, पवन सिंह की एक्टिंग मुझे बहुत बढ़िया लगती है। जी जी, कोई उनका डायलॉग कोई गाने सुनाइए। लॉलीपॉप वाला गाना उनका बहुत हिट है। तू लगावे लुली जब लिपस्टिक ही ले लारा डिस्ट्रिक्ट, बस सर इतना ही। आप अपने डायरेक्टर बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजय झा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत काबिल हैं, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, और बाकी फिल्म के माध्यम से पता चलेगा आपको। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन तुझमें रब दिखता है। जी जी, उस पर बातें नहीं हो। हाँ, तुझमें रब दिखता है। अगर टाइटल की बात करें तो किस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉपी करके नहीं सर, तुझमें रब दिखता है। देखिए कि एक साथ बना रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर, तुझमें रब दिखता है का टाइटल हम लोग ने इसलिए लिया कि फिल्म में जितने भी कैरेक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हीरोइन को ही हीरो में रब दिखता है। एक भाई को भाई में दिख सकता है, एक दोस्त को दोस्त में दिख सकता है। इस तरह का परिकल्पना है फिल्म में सर। 10 मिनट के अंदर कि ओके, थैंक यू सर। आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे फिल्म के मुहूर्त में आए। तो तुझमें रब दिखता है, अगर अजय जी बात करें तो ये क्या सोच के आपने टाइटल रखा, और क्या ऐसी कुछ खास बात है तुझमें रब दिखता है जिसको आपने चूज़ किया और रखा टाइटल? जी, ये भोजपुरी जो मूवी आजकल जो बना रहा है लोग, प्रोड्यूसर लोग, तो उससे मुझे हट के कुछ करना था, और जो गंदगी जो भोजपुरी का स्तर गिर रहा है, तो इससे हट के मुझे कुछ करना था। तो इसीलिए मैं सबसे पहले इस टाइटल को चुना कि जो एक अच्छा लेवल का टाइटल है, जो अच्छा लगे लोगों को, जो सुने गया लोग। तो अजय जी तो सिमिलर लग रहा है, तुझमें रब दिखता है, सिमिलर लग रहा है। बहुत सारे इस पे गाने भी आ चुके हैं, फिल्म भी आ चुके हैं, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस का इस्तेमाल, क्या अलग कुछ करने वाले हैं जी? इसमें फिल्म में जो लव सीक्वेंस है और जो इस माँ बाप का प्यार दिखाया गया है, जो तो हीरो हीरोइन का फिल्म का प्यार, माँ बाप का प्यार तो हर फिल्म में रहता है। जी आप अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है जो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ अभी। जो फिल्म आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कोई बड़ा स्टार नहीं है फिल्म में, नायक भोजपुरी में होते हैं दिलाने के लिए। मैं जानता हूँ कि स्टार से फिल्म नहीं चलती है। बैक टू बैक आप दिनेश लाल यादव जी का भी फिल्म देख सकते हैं, जो 2-3 मूवी उनकी पिट गई है। तो सबसे पहले अपने स्टोरी की ज़रूरत होती है, स्टोरी हीरो होती है, और स्टार मायने नहीं रखती। अगर आपका फिल्म का मेकिंग, सॉन्ग, ये जो सब अच्छी हो तो स्टार मायने नहीं रखती है। तो अजय जी, प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता, पैसे बांट बांट के बूढ़ा हो जाता है जी। तो क्या सोचा आपने, कितनी कमर कसी है इस फिल्म को बनाने के लिए? बहुत मेहनत किया हूँ इस फिल्म के लिए। कब तक शूट शुरू हो जाएगा? ये 15 जून से मैं गुजरात भुज में शूट कर रहा हूँ। थैंक यू। बताइए, और क्या शुभकामनाएं होगा इंटायर टीम को? मेरा नाम रुस्तम अली चिश्ती है, और मैं सबसे पहले अजहर हाशमी जी को ढेर सारा शुभकामना बधाई देना चाहूँ। चिश्ती है, और सबसे पहले मैं अजहर हाशमी जी को ढेर सारा शुभकामना दूंगा कि आज तुझमें रब दिखता है एक बेहतरीन टाइटल के साथ फिल्म का मुहूर्त किए, और हमारे सारे मीडिया मित्रगण उपस्थित हुए, और इसके साथ साथ सारे भोजपुरी लोग समाज को मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और इसी में थोड़ा सा वक्त मैं निकाल कर ये भी बता देना चाह रहा हूँ कि अगला मंथ 7 तारीख का मेरा फिल्म रिलीज हो रहा है, हमारा राजू सुपरस्टार, जिसमें अभी इस कैरेक्टर में एक अतुल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ काम कर चुके हैं, उसमें भी सेकंड लीड काम किए थे। और मेरे लिए गर्व की बात है कि तुझमें रब दिखता में फर्स्ट लीड कर रहे हैं, और भगवान उनको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत अता फरमाए, और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम बताइए और शुभकामनाएं। मेरा नाम है अजय सिंह। इस पिक्चर के मैनेजमेंट में मैं हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर अजहर हाशमी एंड माय ऑल टीम। जो अजहर हाशमी ने मुझे सराहा कि भाई आप यहाँ पे काम करो और प्रॉपर मैनेजमेंट करो। मैं फ़र्स्ट टाइम भोजपुरी का कोई यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ,
और फाइनली मैंने काफ़ी हिंदी किया है अपूर्वा लाखिया के साथ, लक्ष्मी सिंह के साथ। तो अजहर भाई मुझे मिले और कहने लगे कि भाई आप कुछ अपने थॉट्स, कुछ विचार और कुछ नए मैनेजमेंट को लेकर आओ, कुछ अच्छे कैंडिडेट को लेकर आओ जो हमारी मूवी अच्छी तरह से प्ले हो सके। और रियली थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। इसको लगा यार। इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? देखिए उम्मीद तो सब आगे ये तो डिपेंड करता है जब आप लोग सारे लोग मूवी देखोगे, श्रीवास्तव जी की एक्टिंग देखोगे और आप सभी का स्नेह और प्यार बना रहेगा तो मूवी हमारी बहुत अच्छी करेगी। क्योंकि थोड़ा सा यूनिक थॉट है, भोजपुरी के कैरेक्टर्स नहीं दिया गया है, कुछ फीचर्स इसमें है यूनिक जो कि आपको सामने से देखने मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम धर्मवीर शर्मा है और ये हमारे अजहर भाई जो हैं मुझे बहुत मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मुझे ये बुलाए कि भैया आप आ जाओ और इस मूवी में काम करना है। और मैं दिल्ली से आया। क्या रोल आपका आखिरी सवाल? विलेन का रोल है मेरा। उसके लिए आपने बियर किया है क्या? फिल्म के लिए किया आपने? जी, फिल्म के लिए नहीं, मैं शुरू से ही इसको रखता हूँ। मैं कम से 5-6 साल हो गया। लेकिन पोस्टर में बहुत भयानक तस्वीर दिखाई दे रही है। भयानक दिखाई दे रही है। मैं एक्चुअली क्या है कि पोस्टर में भेजा था लेकिन हमारा उनका मोबाइल से डाउनलोड नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा वो अपने मर्जी से फ़ोटो जो खींचे थे मेरा नहाते वक्त वही डाल दिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगी और जितने भी लोग जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया उसको थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ और आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और इस मूवी के लिए मैं शुभकामना दूँगी कि जितने एक्सपेक्टेशन है लोगों की उससे ज़्यादा अच्छा हो सब कुछ। एंड आप देख रहे हैं जैसा कि डायरेक्टर हमारे अजहर एंड अजय झा जी, तो उनको बेस्ट विशेष देती हूँ। मेरी 2-3 प्रोजेक्ट हैं अभी बैक टू बैक में भी, लेकिन अभी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं करने के लिए। जब तक मूवी का प्रमोशन होगा तभी बताना चाहूँगी। लेट आने का कारण एक्चुअली एक फ़िल्म कर रही हूँ मैं, तो उसका डांस का प्रैक्टिस था एक्चुअली, तो मैं रिहर्सल में गई थी और वहाँ जाने के बाद बहुत लेट हो गई। मैं आना तो मैं टाइम पे ही चाहती थी बट लेट हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर लेट बट आई एम सो हैप्पी कि आई एम हियर। थैंक यू।